तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है कैपेसिटर और क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, देखो। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, तो कैपेसिटर वही है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस होता है। When a charge q is given to a conductor, it spreads over the outer surface of the conductor. The whole conductor comes to the same potential V. This potential is directly proportional to the charge q. Okay, that is V potential directly proportional to charge q. V is equal to 1 by c into q. 1 by c क्या है, constant of proportionality है. Then V is equal to q by c and c that is capacitance q by v. तो ये क्या है, हम लोग का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसकी कैपेसिटेंस है, तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर का, ठीक है। अब देखो, here C is called the capacitance of the conductor. Okay, the SI unit of the capacitance is called 1 farad या only farad. 1 farad is equal to 1 coulomb per mole होता है, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स placed close to each other is called capacitor, ठीक है। One of the conductor is given a positive charge and the other is given an equal negative charge. Positive charge conductor is called positive plate and negative charge conductor is called negative plate. सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज, ये सारा क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। तो कैपेसिटर कुछ नहीं होता है, टू कंडक्टर होता है जो कि एक दूसरे के नज़दीक होता है, ठीक है। उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। पहले हम लोगों ने क्या देखा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर सी इज इक्वल टू क्यू आई भी था, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कितना कैपेसिटेंस होगा, उसी को हम लोगों ने निकाला है। देखो, लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या दिया, क्यू चार्ज दिया है, और इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है। वी इज इक्वल टू होता है 1/4 क्यू बाई आर। ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल भी इतना होता है। हमने पोटेंशियल चैप्टर में बताया हुआ है कि स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, तो इतना होता है स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल, हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, क्यू का वैल्यू निकाला, ठीक है। क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो कितना आया, वी इंटू 4πε0 इंटू आर, हो गया। सिंस हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्यू जो ये वैल्यू निकला था उसको इधर रखा, नीचे वी का भी रहा, वी भी कट गया, तो कितना बचा, सी इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर का। अर्थ भी जो है क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना। तो अर्थ का देखो कैपेसिटेंस कितना होता है, इतना होता है, सी इज इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड, ओके। अब हम क्या देखेंगे, एनर्जी स्टोर इन चार्ज कंडक्ट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसी चीज़ को हम लोगों ने निकाला है। तो देखो कि कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया है, let the plates are almost touching each other and charge q is given to the capacitor, okay. Plate A is fixed and plate B is slowly pulled away from A to increase the separation from 0 to D। ये क्या है, मान के चलिए दो प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी। प्लेट ए को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, बी प्लेट को हमने माइनस क्यू चार्ज दिया, ओके। हम लोग का जो प्लेट ए है उसको हम लोग स्थिर रखते हैं और इसको हम लोग थोड़ा इधर पुल करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस डी तक इसको इधर खींचते हैं, ठीक है। तब देखो क्या खेल होता है, the attractive force on plate B due to a
यहाँ पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है प्लेट ए के कारण, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये होता है एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a E0। ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ये प्लेट सबका एरिया है, ठीक है। अब लेट करो कि a person pulling the plate B with force F equal to the attractive force of the plate A, and due to this work done by the person is W is equal to F into D। मतलब ये जो प्लेट है वो क्या स्थिर है, इस प्लेट को हमने खींचा फोर्स F के साथ, ओके, फोर्स F के साथ हमने इसको खींचा इक्वल फोर्स, तो ये भी इक्वल फोर्स से इसको इधर खींच रहा है। तो जब हम लोगों ने इसको इधर खींच के लाया तो कितना काम किया हम लोगों ने, वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू F into D होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एफ का वैल्यू जो हमने निकाला था ये, इसको इधर रखा एफ की जगह पे, ठीक। सिंस सी इज इक्वल टू ए इंटू ई नॉट बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए इंटू ई नॉट बाई डी, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाला, फिर ये एफ का वैल्यू था, ये डी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिखा। तो ये हम लोगों का वर्क कितना निकल के आया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ओके। और यही जो वर्क होता है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर, तो यही जो वर्क होता है यही एज एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, ठीक है। फाइनली जो हम लोग का यू निकल गया है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक। अब सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है ना, तो वहीं से हम लोगों ने क्यू का वैल्यू निकाल दिया, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ओके। अब यू इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू, क्यू के वैल्यू की जगह पे हमने सी और वी रख दिया, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई 2c, ये सी कट गया। फाइनली हम लोग क्या बचेगा, यू इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, ये भी सही है और ये भी सही है, यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी, ठीक है। ये यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, वही क्यू लिखा, और यहाँ पर और वी है, वी स्क्वायर टू वी है, तो एक बच पा रहा है, बस खबर हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक बार देख लेना, रिवाइज करना, एग्जाम में आता है ये सब, ठीक।